एक्सीडेंट के बाद आप सड़क पर बेहोश मिले। 4 लोगों ने आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया। इस बात को तकरीबन 4 हफ्ते हो चुके हैं। अब 4 हफ्ते से ट्रांस कोमा में थे। अगर उस दिन मैंने नरसिम्हा को सच बता दिया होता तो तू कभी अनाथ नहीं होता। पर अगर अब मैंने उसे सच बताया तो उसकी बहन विधवा हो जाएगी। ये सच किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मेरे आंसुओं से तुम्हारी आंखों में अगर आंसू आते हैं तो आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगा। तेरे चेहरे पर मुझे हमेशा हंसी दिखनी चाहिए। आज के बाद मैं तेरे लिए ही जीऊंगा बस। ए, बहुत क्यूट हो। पीछे से फटी हुई साड़ी है लेकिन अच्छी लग रही है। तू क्यों तितली बना हुआ है? ओए, बाहर मेहमान आए हुए हैं ना, उन्हें चाय कॉफी देनी है या नहीं? दूंगा, जाना। जाओ ना। अरे बाप रे। अरे मुझे लगा तू उसे देखकर तितली की तरह फड़फड़ा रहा है। कैसी लगी वो? मुंह बंद कर। चल यहाँ से। सही लग रही थी यार। देखो, अगर तुम किसी हैंडसम लड़के से शादी करोगी ना तो जब देखो वो दूसरी लड़कियों को देखेगा और हम लोगों को उसके पीछे सीआईडी बनकर घूमना पड़ेगा। अगर किसी ठीक ठाक लड़के से शादी करते हैं तो उसकी रानी बनकर रहेंगे और वो हमारे आगे पीछे जोरू का गुलाम बनकर घूमेंगे। अरे वो देख, तेरा होने वाला पति किसी और के नेटवर्क को फॉलो कर रहा है। कुछ लड़कियां पॉप सॉन्ग की तरह होती हैं जिन्हें हम सुनकर भूल जाते हैं। कुछ लड़कियां रैप सॉन्ग की तरह होती हैं जिन्हें सुनते सुनते भूल जाते हैं। लेकिन आपको तो हम कभी कभी सुनते हैं अलका याग्निक की तरह। पर याद हमेशा रह जाती है। ए, वो तो बहुत फ्लर्ट कर रहा है उससे। बोलो उसे बाहर में जाए। भाई डायलॉग सही से बोला ना मैंने? मुंह बंद कर और पीछे देख। जैसा कह रहा हूं वैसा करते जा। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? हाँ? नाम नहीं बताया तुमने। नाम नहीं बताया ना तुमने? क्यों बताऊं मैं? चाकू दो मुझे, चाकू। अरे क्या हुआ? अरे जाने वाला नहीं बता रही है तो। जितना कह रहा हूं उतना। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ प्लीज। प्लीज अपना नाम बता दो। देखो तो कितना बेशर्म है। मैं बताना नहीं चाहती पर नाम नहीं बताया तो शादी नहीं करेगा। बोल उसे। अगर नहीं बताया तो मैं शादी नहीं करूंगा। हाँ कितना बड़ा धोखेबाज है ये। अब मुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा। मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे क्या लेना तुम शादी करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? आया बड़ा। अरे भाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई 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 मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। तूने मुझे क्यों अपने बीच में फंसा कर रखा है? सीधा जाकर खुद ही बात कर लेना।
देख यार, तू पूछेगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि तू दूल्हा है। मैं पूछूंगा तो जूते पड़ेंगे यार। सही बोला। हाँ। अगर नैना को ये बात पता चली ना तो वो खुश हो जाएगी। शी विल अप्रिशिएट मी। ये अच्छा नहीं है। दूसरा आपको गांव घूमना था, मैं जा रहा हूँ, चलना है क्या? हाँ चलते हैं, यहाँ दाल नहीं गलने वाली। चलो। हाँ चलिए। ऊपर की पहाड़ी से देखेंगे तो हमारा गांव बहुत ही सुंदर रुको लगता एक मिनट। यहाँ दूल्हा कौन है, मैं हूँ या तू है? तू है मेरे भाई। तो सारे लोगों का ध्यान किस पे होना चाहिए? तुझ पर ही होना चाहिए। तो तू सलमान खान की तरह डोले चोले दिखाकर क्यों घूम रहा है? ऐसे तो सब लोग तेरी तरफ देखेंगे ना, मेरी तरफ कौन देखेगा बता? आई विल लूज माई अटेंशन, यू नो। कंपटीशन ज्यादा होगी तो ही लोग तेरी कदर करेंगे। आई मीन तेरी बॉडी क्या खराब है क्या? कमाल की बॉडी है, व्हाट फिजिक। सही कहा ना? हाँ? तू दिखा ना, शो योर बाइसेप्स, शो योर सेक्सी थाइस। बस कर यार, अब तो शर्मा आ रही है। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। मेरे भाई ध्यान रख, अटेंशन सीकिंग इज इम्पोर्टेंट। सुन, अगर शादी से पहले तूने अपनी ताकत नहीं दिखाई तो शादी के बाद तेरी बीवी कंट्रोल में रखेगी तुझे। अच्छा अच्छा। अरे यार और क्या? आज तूने मेरी आंखें खोल दी। अब तू देखता जा बस, अब से मैं सिर्फ अंडरवेयर पहन कर ही ये हुई ना घूमूंगा। बात? हाँ। तो लग जा काम पे। ए, तू ऐसे क्या देख रहा है? ए, गंदा। अब थाइस थाइस थाइस। चल बढ़िया बढ़िया, चल अपन चलते हैं। सेक्सी थाइस कैसे है? चला। आई डिड इट, आई डिड इट, आई डिड इट। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। अरे ओ बेवकूफ, ये सब क्या पहन रखा है तूने? फैशन दादी, फैशन। हाँ। देखो तू, आग लगे तेरे ऐसे फैशन को। जा पहले जाकर ढंग के कपड़े पहन कर आ। जनरेशन गैप। अपनी पल्स चेक करने की उम्र में हमारी पल्स आपको समझ में नहीं आएंगी। रहने दीजिए, आप ओल्ड मॉडल्स। ओह सॉरी सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वाओ। यू लाइक इट? यस ऑफ कोर्स। कैन आई टच इट? प्लीज। कूल। दिस साइड। अमेजिंग। कैसे बनाए? डेली 200 पुशअप्स, 100 बाइसेप्स, और अब मैं थाइस पर काम करने वाला हूँ। सो नाइस। थाइस ना? बहुत नॉटी हो। मुझे बाद में मिलना अकेले में। क्यों? एक्सरसाइज सिखाने के लिए। ओके। नॉटी। हे बेबी, लेट्स डू पुशअप्स। हाँ। मुझे बाद में मिलना, कराटे कुंफू सब एक ही बार में सिखा दूंगी। ओके। धोखेबाज कहीं का। चलो। धोखेबाज? पर मैंने क्या किया? मैं यहाँ पर आपको अपना गांव दिखाने के लिए ले आया था, लेकिन आप तो ट्रैक्टर चलाते 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 इतनी दूर निकल आए सर। खूबसूरत गाँव है। रुको रुको, वहाँ दादू। अरे कौन है रे? वो रंगा दादा है। चलो जल्दी जल्दी यहाँ क्या करने जा रहे थे दादाजी? ये रंगा दादा एक किसान है। लेकिन बात क्या है? हम किसानों को तो इसी तरह मरना है ना। इसी तरह? ये क्या कह रहे हो तुम लोग? हम खेतों के लिए लोन लेते हैं। 3 सालों से ना तो बारिश हुई और ना ही फसल। बैंक वाले एक के बाद एक नोटिस पे नोटिस भेजते जा रहे हैं और शर्म के मारे हर किसान को मजबूरन ये फैसला करना पड़ता है, उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। मरना हर चीज का हल नहीं है दोस्त, कोई हल सोचना होगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं। ये लीजिए दादाजी, ये रखिए, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। रहने दे बेटा। अरे आप रख लीजिए दादाजी। अरे भैया, आप इस साल तो इनका कर्ज चुका देंगे, लेकिन अगले साल फिर से बारिश नहीं हुई तो
यहाँ लटकने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा इनके पास। इस परेशानी का कोई और हल तो। पानी। हाँ भैया, जब हमें बारिश के पानी से फर्क नहीं पड़ेगा, जब इन खेतों में नदी का पानी आ जाएगा, हमारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। अगर हमें भरपूर पानी मिले तो हम साल में 2 बार फसल उगा सकते हैं। तो फिर हमें लोन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान सारा कर्ज अपनी कमाई से चुका देंगे। वाह भगवान। ए, चल उठा। उठिए रंगा दादा। रंगा दादा, आप किस्मत वाले हैं जो भैया ने आपकी जान बचा ली। भैया, ये आपके पैसे। चलते हैं भैया। अरे क्या हो, ये तुम्हें साड़ी पहनते हुए देख रहे थे। तुम पर्दा बंद करके साड़ी नहीं पहन सकती थी? बिल्कुल सही। ढक्कन खुला रहेगा तो बिल्ली की क्या गलती है? क्यों छूटे? हाँ, बिल्कुल। बेशरम कहीं के, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दिया। तुम्हारी तो ओह गॉड। idiots। ओह नो, उन्होंने सब देख लिया क्या? अरे तो देखा ही होगा ना। और तुमने? मैंने कुछ नहीं देखा जी। तो उसके लिए बाद में मिलना। बाद में? वो क्यों? बदमाश, बड़े भोले बन रहे हो। टाटा। भोला? बेबी, मैं क्या अभी भोला बन रहा था? बाद में मिलना मुझे। चलो रे। तुमसे भी बाद में मिलना? चक्कर क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर टाइम तो बताया ही नहीं। भैया, हाँ बोलो। खाना तैयार है। अभी आया। इस फोटो में कितना ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी है। दिखाना। और ये वाली देखो, बहुत अच्छी है। ये देखो, पहनी हुई है। लगता है 3 साल की थी तब की फोटो है। ये वाली देखो, इसमें तो कितनी खूबसूरत है। वाली से भी अच्छी है ना? वेरी नाइस। हाँ, बहुत अच्छी है। सुंदर है। हाईवे पे बस को ओवरटेक करना आसान है, इस औरत को ओवरटेक करना आसान नहीं है। वाह, हाथ में ताजे लड्डू और खुद बासी लड्डू। हाँ, क्या बोला? बासी लड्डू और क्या? मुझे बासी लड्डू बोला। गीता, लड्डू खाएगी? मुझे भी। हाँ, तू भी खा ले। ये ले। चल। सॉरी। कब से मेरे दिल को घूरी जा रहा है। 3 बार उसे मेरा तिल देखा। जैसे को तैसा। क्या मतलब? हम भी उसे छुपकर नहाते हुए देखें क्या? थू, शर्म आया है या नहीं? लड़का इतना हैंडसम है इसलिए मैंने बोला। ठीक है, तू ही बोल, करना क्या है? अपने लड़कों से कहेंगे उसे अच्छा सबक सिखाए। 1000 रुपए लगेंगे। ठीक है। बगरा कौन है? आर्या। मुश्किल है। क्यों? भूल जाओ आर्या को, उससे पंगा लिया तो हमारी बैंड बजा देगा। जाने दो, करते तो 5000 रुपए देते। 5000। आपने मेरी बहन की याद दिला दी जो मेले में गुम हो गई थी। मैं ये काम करूंगा चाहे मुझे जान की बाजी लगानी पड़े। ये एक भाई की शपथ है। तू भी शपथ ले। मैं भी शपथ लेता हूँ। यहाँ सो रहा है, अभी मजा आएगा। तो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? ब्रो, मुझे मेरे कमरे में नींद नहीं आ रही थी। मैं यहाँ तेरे पास सो जाऊं क्या? नहीं नहीं, तू मेरे साथ नहीं सो सकता। पूरी रात यहाँ वहाँ टांगे मारते फिरता है।
ठीक है, तू यहाँ सो जा, मैं तेरे कमरे में जाके सोता हूँ। थैंक्स यार। आजा मेरे साथ सो जा भाई। ए, चुप कर, सो जा। वो देख, जिसका मुंह ढका हुआ है ना वही है। जाओ। ठीक है तुम जाओ। चल कहीं मर न जाए। अरे किसने मारा मुझे? बहुत मारा मम्मी। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। जल्दी बताओ क्या हुआ? मिशन कामयाब। हमने उसे बहुत मारा। तुमने मारा उसे? सिर्फ मारा नहीं, तोड़ कर आ ये हुई गए। ना बात। ये क्या बात है? क्या बात है? उसको मारा। नाच क्यों रहे हो बे? अब बहुत आवाज आ रही है। नाचो नाचो। वैसे मैं उससे डर क्यों रही थी? लगता है इन्होंने उसे मारा नहीं। एक काम दिया था वो भी मन लगा कर नहीं ये किया। कोई सरकारी काम है जो मन लगा के करेंगे? एक बार से गलत काम करो ऊपर से। है, हमारी गलती नहीं है, तो देखने वाले की। देखने वाले की। हाँ, इसने हमें गलत बंदा बताया तो हमारी क्या गलती है? किसे देखकर आई थी तू? किसे देखा था? मैंने तो ध्यान से देखा था। अच्छा सुनो, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। सुन, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ है ये। भाई, भाई। अबे तू फिर से आ गया? थोड़ा उधर हो जा, मैं यहीं सो जाऊंगा। मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। प्लीज भाई। ठीक है, सो जा, दोबारा वहां मत आना। हाँ, चल सो जा। तू भी यहीं सो जा ना। अच्छा रहने दे, मैं अकेला ही सो जाऊंगा। क्या सिरदर्द है यार। वो देख, वहाँ सो रहा है वो। ठीक है, आप जाइए। अगर हिम्मत है तो मुझे सामने आकर मारो ना। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं बहुत रोऊंगा। 3 दिन तक नहीं उठेगा वो। क्या कह रहे हो? धोबी की तरह धो दिया उसे हमने। सीधा कर दिया उसे, सीधा। बाबा 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 इधर। मुझे भी जल्दी करो ना। ये क्या था? वो तो सही सलामत घूम रहा है। अरे बाप रे। एक बार फिर से गलती कर इस दी बार तुमने। गलती नहीं होगी। जाओ उसे मेरे सामने जाकर मारो। जाओ। आ जाओ, आ जाओ, अरे जाओ जल्दी मारो उसे। चुप जाओ जल्दी। पता नहीं क्या खाता है ये। ओए, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ओए, गोरखा सर। घर के अंदर? बाबा, स्पेशल ड्यूटी। मेरी भी। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल काली नहीं है सर, माँ कसम स्पेशल ड्यूटी पर हूँ। मैं भी। ये मुझे दो। चलो निकलो। पर क्यों सर? मैं निकलो। ए, चलो। स्पेशल ड्यूटी? कहाँ सीखा तुमने मेहंदी लगाना? अच्छी है ना? सुपर। गीता, कम हियर। आओ, सिट डाउन, सिट डाउन। क्या हुआ दादी? सी, कितनी अच्छी लगाई है ना इसने मेहंदी। तू भी लगवा ले। नहीं। रुक, लगवा ले मेहंदी। लगाओ इसे। अरे लगाओ। ये देख क्यों नहीं रहा है? देख नहीं रहा है क्या? अभी भी नहीं दिखा।
ए वो फैन बंद करना, सीधी हवा आ रही है, मेहंदी खराब हो रही है। सॉरी, प्लीज। आज का दिन, आज के दिन का कब से इंतजार था मुझे। आज आया है तो तकलीफ हो रही है। हेलो हेलो, क्या है ये सब अंकल? बेटी की शादी आपने खुशी खुशी कर दी और अब आप लोग बच्चों की तरह रोते जा रहे हैं। मैंने इसे अपने हाथों से पाला है और अब ये मुझे छोड़कर जा रही है तो दुख तो होगा ना। ऐसे कैसे विदा कर दूं? क्या अंकल, आंटी भी तो अपना घर छोड़ के आई थी, आपकी मम्मी भी तो घर छोड़ के आई थी ना। ये मत सोचिए कि आपकी बेटी दूर जा रही है तो आपका रिश्ता टूट जाएगा। ये सिर्फ इस घर से दूर जा रही है, आप लोगों के दिल से नहीं। पति के घर में चावल के बर्तन को गिराकर अंदर जाते हुए हर लड़की के मन में एक अजीब सा डर होता है अंकल, और इसीलिए मुझे लगता है माँ बाप को उसके अंदर एक आत्मविश्वास भर के भेजना चाहिए। उसे आशीर्वाद देना चाहिए कि वो जिस घर में जा रही है वहां हंसते हंसते चली जाए। बल्कि उन्हें उसे ये समझाना चाहिए कि सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है। आपकी हिम्मत उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा होगी। आपका आशीर्वाद ही इसके परिवार में सुख लाएगा। हमेशा खुश रहना मेरी बच्ची। सुपर। बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा। भले ही तुम हमसे उम्र में छोटे हो, पर तुम्हारी बातों ने हमारे दिल को जीत लिया, शब्द ही नहीं बचे। यह ऐसा पल होता है जब शादी का घर एकदम गुमसुम सा हो जाता है, पर तुमने हम जैसे माता पिता को आज हमारी जिम्मेदारियों का एहसास करा दिया है। मुझे गर्व है तुम्हारे माता पिता पर जिन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए। अब तुम कहाँ से हो बेटा? बेंगलुरु सर। ये रहा मेरा कार्ड। ओह, एनके कंस्ट्रक्शंस, सुना है मैंने। हमेशा खुश रहो। भैया जी, जब से आप गांव गए हैं तब से साहब को देखिए ना, पी ही रहे हैं। आर्या, पहले तुमने कभी नहीं पी, फिर आप क्यों पी रहे हो? देखिए डैड, मैंने आपको परमिशन दी थी सिर्फ एक पैक पीने की। आपको कहा था लाइट ड्रिंकिंग करना तो आप टाइट होके बैठ गए। वो तुम घर पर नहीं थे तो मैं अकेला पड़ गया था, इसलिए पैक पर पैक पीता चला गया। ठीक है, लो नहीं पीऊंगा। आई लव यू बेटा, आई लव यू माई सन। तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। और आपके बिना मैं भी कुछ नहीं हूं। अब ये नाटक बंद कीजिए, मैं आ गया हूं ना, इसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं, नहीं पीऊंगा। ठीक है, तो आप सो जाएंगे? चलिए। Good morning. Good morning, sir. So, let's begin the day. सर, गवर्नमेंट ने हाईवे और एयरपोर्ट के टेंडर के लिए खबर भिजवाई है।
इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट बेहतर है सर। नो नो, आई थिंक हाईवे इज ए बेटर प्रोजेक्ट। क्योंकि उसमें हमें एक्सपीरियंस भी है। ये हमारे लिए एक नया चैलेंज होगा। अगर हमें एयरपोर्ट प्रोजेक्ट मिलता है तो हमारी कंपनी प्रोफाइल से इसको फायदा होगा। पर हाईवे में ज्यादा प्रॉफिट है। यू डोंट नो द प्रॉफिट इन एयरपोर्ट। हाँ बिल्कुल, आई सपोर्ट फॉर एयरपोर्ट सर। आई डू सर। इवन आई। हाईवे वाला प्रोजेक्ट बेहतर है सर। मी टू। मी टू। सर, डिसीजन इज योर्स, प्लीज टेक ए कॉल। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हाईवे प्रोजेक्ट बेहतर है या एयरपोर्ट। आपका क्या कहना है सर? डैम। यस सर, बट डैम क्यों? सर वो कर्नाटक में केएसआर है, तुंगाभद्रा है और एक है हाँ लिंगन मक्की। हालमट्टी, हारंगी, हेमावती, कोदसल्ली, वानी विलास सागर, शांति सागर, बसव सागर, रेणुका सागर, हरिद्रा, राजा लक्ष्मण गौड़ा, कनवा, कदरा, भद्रा, सुपा। टोटल वहां 17 मेजर डैम्स हैं। पर हमारी कंपनी ये डैम बनाए, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि हम गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजें। बट व्हाई? लाइफ सेवियर। लाइफ सेवियर फॉर होम? फार्मर्स। फार्मर्स? व्हाई? जब भी हम बड़े बड़े इन्वेंटर्स की बात करते हैं तो हवाई जहाज, सैटेलाइट और बिजली इन्वेंट करने वालों की बात होती है, लेकिन मेरा मानना है सबसे बड़ा इन्वेंशन और उसे इन्वेंट करने वाला किसान और उसकी फसल है। द फार्मर इज द फर्स्ट साइंटिस्ट। अगर इंसान का पेट ही नहीं भरा होगा तो इन्वेंशन कैसे करेगा? पर हमारी कंपनी को इस प्रोजेक्ट से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, मैं समझता हूँ हम बिजनेस कर रहे हैं और पैसा कमाना हमारा मकसद है, पर हम हर बिजनेस से सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच सकते। हर इंसान जो खाना खा रहा है वो उन किसानों का कर्जदार है। अगर किसान ने खेती करना छोड़ दिया तो हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। अगर आजकल हम देखें तो किसान का हल म्यूजियम में नजर आता है, लेकिन जो डैम हम बनाएंगे वो हर उस किसान की जिंदगी में एक बदलाव लाएगा जो साल में एक बार फसल उगाने के लिए अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत करता है। इससे उनके खेतों को पूरे साल तक भरपूर पानी मिलेगा। अगर पानी है तो फसल है, फसल है तो किसान भी है, और अगर किसान है तो देश है। मेरे पास इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। हेलो। जिस जमीन पर हम मलेशियन कंपनी के साथ मिलकर केमिकल फैक्ट्री बनाना चाहते थे, सरकार ने वहां डैम बनाने की परमिशन दे दी है। अगर उसे रोकने के लिए मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूंगा, मीडिया वाले हंगामा खड़ा कर देंगे। तो ये मामला तुम ही संभालो। ठीक है। ये वाला प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद ही हम सब ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। एसी रूम में आराम से बैठकर सड़कें और बिल्डिंग्स बनाने की बजाय जिस जगह पर हम केमिकल फैक्ट्री बनाना चाहते थे, तुम उस जगह पर किसानों की हालत सुधारने के लिए डैम बनाना चाहते हो। मेरे अंदर जरा भी शराफत और सहनशीलता नहीं है। अगर तुम मुझसे भिड़े तो तुम्हें मार पीट के हॉस्पिटल पहुंचाने के बारे में नहीं सोचूंगा, सीधा तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा।
थोड़ा बहुत डर लगा कि नहीं लगा? टेक केयर। कौन है बे तू? जिसे तूने कार्ड दिया उनका विजिटिंग कार्ड हूं मैं। जब कोई किसी राज दरबार में आकर राजा को धमका कर चला जाए और राजा उसे इस बात की सजा न दे तो समझ जाना चाहिए कि राजा के राज्य की रक्षा करने के लिए उस राजा का एक युवराज भी हो सकता है।